नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अनूपपुर में एसडीएम दीपशिखा भगत ने किसको दी 24 घंटे की मोहलत। वहीं मोतिहारी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कहा और साथ ही सुपौल में कहां हुई चोरी की घटना। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अनूपपुर मंडी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंडी में उपस्थित व्यापारियों ने बताया कि एसडीएम दीपशिखा भगत ने 24 घंटे की मोहलत दी थी। खाली नहीं करने पर सामान सहित अतिक्रमण को हटाने की धमकी। मीडिया से बातचीत के दौरान व्यापारियों ने बताया कि प्रशासन के द्वारा चिन्हित दुकानों पर कार्यवाही की जा रही है। हमारे द्वारा लगभग 50 साल से ऊपर से व्यापार किया जा रहा है और इसी व्यापार के आधार पर हमारा जीविकोपार्जन लगा है। इन परिस्थितियों में मंडी बोर्ड के द्वारा हमसे लीज पट्टे आदि की मांग की जा रही है। मोहम्मद इकबाल जी। क्या समस्या इकबाल जी? अरे समस्या कुछ नहीं, हम लोग मंडी में 50-60 साल से हम लोग व्यापार हो रहा है हमारे बाप दादा के टाइम से। आज हमें 3 दिन का नोटिस दिया गया है और कल हमको बोल के गया है 12 बजे तक आप दुकान खाली कर दें। अब हम ऐसे में जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब हमारी कोई कागजी कार्रवाई सुन नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं पहले पंचायत रही है, अब मंडी है तो आप मंडी का कागज लेके आओ, स्टे लेके आओ या तो लीज लेके आओ। अरे 70 साल से है तो हम कहाँ से स्टे और लीज लेके आएंगे? एक बंदा हमारे साथ का है राजेश प्रताप सिंह, इनके पास लीज है, जबकि इनको ये बोला जा रहा है लीज आपने रिन्यूअल क्यों नहीं कराई? अरे 1 एकड़ 81 डिसमिल अगर मंडी की पूरी ज़मीन है तो पूरी ज़मीन में आप कार्रवाई कीजिए ना। आप कहीं 7.6 डिसमिल में बात कर रहे हैं, कहीं 5.6 डिसमिल में बात कर रहे हैं। आप टुकड़ों में हम लोगों को क्यों काट रहे हैं? कितने लोग हैं? अरे हम लोग कम से कम 70-75 लोग हैं। 70-75 लोगों को नोटिस दी गई क्या? नहीं, नोटिस नहीं दी गई। नोटिस केवल अभी 20-25 लोगों को दी गई है। बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया गया? 15-16 लोगों को दी गई है, बाकी लोगों को नहीं दिया गया। बोल रहे बाकी लोगों को फिर बाद में देखेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता कि बाकी लोगों को बाद में। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग ये चाह रहे हैं भाई, अभी बरसात लगा हुआ है, कार्रवाई हो तो सभी के साथ हो, टुकड़े में कार्रवाई ना हो। अभी हम लोग बरसात में जाएंगे कहाँ? हम लोग सामने तो दिक्कत इस बात की है, ये सभी दुकानदार हैं, हम लोग अपनी दुकान छोड़ चढ़ के। अधिकारियों से आपने समय मांगा? हम लोग कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दिया है, मंत्री जी से भी हम लोगों ने बोला है, मैंने मंडी अधिकारियों से बोला। वो तो सीधा बोलते हैं कि आप लोगों की समय सीमा कब खत्म हो गई है। अब हम सब व्यापारी हम लोग जाए तो जाए कहाँ भाई? अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के भतीजे पर हमला हुआ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भोलानाथ अपनी निजी कार से प्रयागराज गए थे। तिलहारपुर मोड़ के पास ये हमला हुआ है। मंझनपुर से भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की गई है। आपके ऊपर हमला हुआ है, क्या कहना इस पर? इलाहाबाद से हम वापस आ रहे थे तिलहारपुर मोड़ पे, तो जो भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र फौजी है ना, उन्हीं के लोग हमारे ऊपर काफ़ी हमला किया और ईंटा पत्थर चलाए। उसके बाद जो है किसी तरह हमारा ड्राइवर ने गाड़ी को भगा करके जान बचाकर घर वापस आ गया। इसकी शिकायत हमने पुलिस कप्तान साहब को दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा आपको। आपका नाम पद? भोलानाथ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। बिहार में माफिया जितना बड़ा हो उतना बड़ा अपनी जाति का नेता बन रहा है। ऐसे लोग किसी न किसी समूह को गाली देकर नफरत फैलाकर समाज में भी विष घोलने का काम कर रहे हैं। देश के यूथ को लगता है कि हम भी इसी तरह का चमत्कार करेंगे तो समाज हमें भी अपना नेता मान लेगी। अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। उक्त बातें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रखंड क्षेत्र के बहुआरा गोपी सिंह पंचायत के लहलादपुर के किसान राजकुमार राय की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचने के दौरान पत्रकारों से कही। क्या होगा? कोई बच्चे रोक नहीं पाते, पिता रोक नहीं पाता। शराब होम डिलीवरी है, शराब में 3 गुना मुनाफा है। ये स्थिति, और स्कूल में पढ़ाई नहीं है। इसलिए इसमें पप्पू यादव से क्या पूछते? हम तो चैलेंज मेरे लिए है अपराधी मां, और उसको हम कोई जाति धर्म का अपराधी हो, हम जोगी नहीं है कि अपराधी का भी जाति का चयन करेंगे या पॉलिटिकल वेंडेटा बनेंगे। जोगी ने सबसे पहले ब्राह्मण के अपराधियों को गोली, सबको जबरदस्ती मरवाया। जो अपराधी नहीं थे फेक इनकाउंटर किया, फिर जादव, चमार, अब मुसलमान। एक भी अपने स्वजाति अपराधी को उन्होंने आज तक कुछ नहीं। बीजेपी का कैरेक्टर ही तुम हो यार।
वहाँ कूच, यहाँ आनंद मोहन को अपराधी, वहाँ कूच, यहाँ कूच, वहाँ कूच। अमित शाह बोलेंगे गलत हुआ, रूडी बोलेंगे सही हुआ, चौबे बोलेंगे सही हुआ, मोदी बोलेंगे निकालो, कोई बोलेंगे अपराधी को निकाल दिए। डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी, जाति जनगणना पर डबल स्टैंडर्ड, आरक्षण पर डबल स्टैंडर्ड, ओबीसी के जस्टिस पर डबल स्टैंडर्ड। बीजेपी का कैरेक्टर ही डबल स्टैंडर्ड। चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, खनियों के बाप। क्योंकि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान। यह एजेंडा ना हो तो बीजेपी मुखिया में चुनाव ना जीते। और आम जो गवर्नमेंट है उसको जाति से निकलना नहीं है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि कार्यों को आयोग के निर्देश अनुसार समय से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने जीएफ कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सेंट पॉल इंटर कॉलेज में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित पूर्ण जानकारी दी जाए तथा उनसे प्रश्न पूछकर जांच भी की जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सुपौल में जमीनी विवाद के कारण सीताराम साह थुमा निवासी के पूरे परिवार को बेरहमी से पीटने व मिठाई की दुकान का सारा सामान तोड़फोड़ कर लूट की गई। रेणु देवी पति प्रमोद कुमार साह ने जानकारी देते हुए मीडिया को सब कुछ बताया है। मतलब लोग का मनसा क्या था उससे मतलब पता चला जमा उसका मनसा का मार देती है साथ में। अच्छा, पब्लिक सब ने उठती है। अच्छा, किसका नाम बता रहे थे? कोई एमडी का क्या नाम बताए थे आप? कौन मंगाया था खलीफा को? हाँ, तो मोर्तुज मियाँ से आपको पुराना कोई विवाद है क्या? वो जगह जो उनका पुराना विवाद है। कितना दिन पहले से ही विवाद चल रहा है? चले करीब 10-15 साल। और 10-15 साल से विवाद चल रहा था। कल वो बदमाश लेके आया था, सब फिर बदमाशी लगा सब फिर मारेंगे। इससे पूर्व में भी बदमाशी लाया था। टांग के हाल देखिए, 2 लाख टका टांग में खर्चा है। अभी तक खा नहीं सुखले, हम पूरे टांग का फ्रैक्चर बना देना रे। ई टांग में जे दुनू में पानी के बाद खून जे छै पानी भाग गेलै, एहन कर देलकै। और तो यानी कि प्लान था मारने का। एक बार बाबा आप इधर आइएगा। आप लोग के साथ जो मारपीट हुई, हम लोग प्रेस से हम लोग जानकारी लेने आए हैं। आप लोग के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है और कैसे मारपीट? बहुत बुरा तरह हाल करके अचानक 6-6:30 बजे कल भोर में 6 बजे सुबह ही आया वो लोग और घर में घुसा था। और जब समाज के देखल पार न लाले तब खंगार के एक बदमाश के पकड़ लेके एक और बदमाश भाग गए। सामान फ्रिज के तोड़ करके, टीवी के खोल के। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम साह। घर कहाँ है आपका? थुमा बाजार वार्ड नंबर 13। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? परिवारी घर से। घर कहाँ है आपका? तो बोले हमारी। अच्छा, दुकान के दोनों आपका भैया क्या नाम है? प्रमोद कुमार साहब। घर कहाँ आपका? यही घर है। घर यही है कि क्या परिवार का आदमी है आप लोग? गुजर करे जी। तो आप लोग के साथ बुरी तरीका से मारपीट की गई, जिसके चलते आप लोग थाने में आवेदन दिए हैं। क्या आदमी गिरफ्तार हुआ अभी तक? अच्छा, तो सब कब गिरफ्तार हुआ? ग्रामीण के सहयोग से या मतलब सहयोग से? ग्रामीण के सहयोग से। ग्रामीण जैसे तो पकड़ लेके बदमाश का। चलिए, अच्छा। पुलिस के गाड़ी मिला। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के कांठ मार्ग पर स्थित फलदार हरे भरे आम के बाग को आज भू माफियाओं के द्वारा उजाड़ दिया गया। इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि बाग काटने के मामले में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोगों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में डीएम BK त्रिपाठी ने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। बताइए, हरा भरा आम का बाग काट दिया गया बिना अनुमति के लिए, क्या है पूरा मामला?
जो आपने सूचना दी है कि आम का बाग काठ रोड पे काटा गया है, तो इसके बारे में मैंने डीएफओ साहब से बात कर लिया है और वो इसमें जांच करा करके और जो भी विधिक कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवती को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का ताजा मामला सामने आया। आरोपी एनएसयूआई के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष अंशु केशरवानी बताया जा रहा है, जो पीड़िता के एफआईआर के बाद से नवागढ़ से फरार है, जिसकी नवागढ़ थाने की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। वहीं मामले को लेकर भाजपा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर संबंधित युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, अन्यथा पुलिस को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। एक यूपी द्वारा थाना नवागढ़ में महिला अधिकारी के पास में अपना रिपोर्ट दर्ज कराई कि युवक ने एक युवक अंशु उर्फ संजय केशरवानी नामक लड़का द्वारा शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाया है की रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 92/23 धारा 376 कामा 376 2 ढा कामा 295/506 आईपीसी कायम कर विवेचना की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले में ग्रामीणों के साथ आय का मुख्य साधन तेंदू पत्ता तुड़ाई का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं बात की जाए तो ये हरा सोना यानी तेंदू पत्ता ही आदिवासियों की कमाई का सबसे बेहतरीन जरिया है। तेंदू पत्ते को हरा सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे होने वाली आमदनी सोने चांदी के बिजनेस के बराबर होती है। इससे राज्य सरकारों को भी मोटा मुनाफा होता है। तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने के काम आते हैं। इसे खरीदने वाले ग्राहक साउथ से छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। सिर्फ इसकी तोड़ाई से ही परिवारों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये मुख्य तौर पर आकार और मोटापन की वजह से बीड़ी के इस्तेमाल के लिए होते हैं। ये एक संवेदनशील कारोबार है, जरा सी लापरवाही इसकी गुणवत्ता को कम कर सकती है। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। तहसील गरौठा के थाना गुड़सराय के अंतर्गत गांधीनगर में रहने वाले एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना का कारण परिजन भी नहीं बता सके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामस्वरूप पुत्र रामदास उम्र 48 वर्षीय जिला नेवाड़ी का रहने वाला था। वह गुड़सराय में अपने ससुराल में गांधीनगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता था। मृतक के 2 लड़के और 1 लड़की है। सुबह जब उसकी पत्नी मकान में आई तो दरवाजा बंद देखा, तो उन्होंने बच्चों के साथ दरवाजा खुलवाया। उन्होंने कमरे में अंदर जाकर देखा तो रामस्वरूप मृत पाए गए। आनन फानन में परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की पूछताछ के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्नी व मां का घर में रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से मोहल्ले में भी गम का माहौल बना हुआ है। मृतक ने आत्महत्या क्यों की, घर वाले इस बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा आईटीआई ऑफिसर्स क्लब में एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि सामाजिक समरसता और आत्मीयता का विकास होता है। जीवन के लिए खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेलों से न केवल शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास भी होता है। इस आयोजन में रायबरेली, लखनऊ, बांदा, फतेहपुर, अयोध्या, अलीगढ़ जैसे शहरों से प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर आईटीआई लिमिटेड के एजीएम पुष्पेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है और हमें इसमें प्रतिभाग करते रहना चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।